हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे धोखेबाज सांप की एक मजेदार कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल के बीचों बीच एक कुआं था जिसमें गुली नाम का एक मेंढक अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ रहता था। कुएं में रहने वाले बाकी मेंढक गुली का हर बात पर मजाक उड़ाते थे। एक मेंढक ने बोला, क्या हुआ गुली, आज तो बड़े सीरियस लग रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहा। लगता है गुली ने मुंह में दही जमा रखी है, थोड़ी दही हमें भी तो दे देना। गुली ने पलटकर जवाब दिया, एक दिन तुम सबको देख लूंगा। और गुली ने मन ही मन सोचा, इन सबको सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों द्वारा मजाक बनाए जाने पर गुली गुस्से में कुएं से बाहर निकलता है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए सोचने लगता है। तभी उसे एक तरकीब सूझ रही है, क्यों ना मैं जाकर सांप से बात करूं कि वो इन सभी को खा ले। इस तरह मैं इन सब से अपना बदला ले सकता हूँ। वो बदला लेने की चाह में सांप से मिलने जाता है और गुली बोलता है, सांप भाई, क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं मुसीबत में हूँ। सांप ने बोला, क्या हुआ गुली, आज तुम मेरी मदद लेने कैसे आ गए? तुम तो मेरे पास आने से भी डरते थे, आज तुम्हें डर नहीं लगा? गुली ने जवाब दिया, सांप भाई, आज मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर आया हूँ। मेरे दोस्त मेरा हर बात पर मजाक उड़ाते हैं। आप मेरे साथ चलकर मेरे घर पर ही रहो और मौका पाते ही उन सभी मेंढकों को खा लेना। इससे आपका पेट भी भर जाएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। सांप ने बोला, आइडिया तो अच्छा है गुली, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। पर तभी गुली बोलता है, आप मुझसे वादा करो कि वहाँ मेरा परिवार भी रहता है, आप उन्हें नहीं खाओगे। सांप ने बोला, कैसे बात कर रहे हो गुली, भला है तुम्हारे परिवार को कैसे खा सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ कि नहीं खाऊंगा। तभी गुली बोलता है, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। दोनों के बीच दोस्ती हुई और गुली सांप को लेकर कुएं के पास चल दिया। उसे छुपाकर कुएं तक ले गया। सांप कुएं के बाहर ही रहा। कुएं के पास एक बील था जो सांप का घर बन गया। गुली की पत्नी ने उससे सांप को लाते हुए देख लिया था। तभी गुली की पत्नी गुली से बोलती है, ये क्या कर रहे हो? सांप को अपने साथ क्यों ले आए? अगर वो हमें खा गया तो? तभी गुली बोलता है, तुम फिक्र मत करो, वो हमें नहीं खाएगा, उसने मुझसे वादा किया है। गुली निश्चिंत था कि सांप उन्हें नहीं खाएगा। अगले ही दिन सभी मेंढक खेलने के लिए कुएं से बाहर आए तो गुली सांप के बील के पास गया और कहने लगा, सांप भाई, देखो सभी मेंढक बाहर आ गए हैं, तुम जल्दी से खा जाओ। उन्हें गुली की दोस्त बोलते हैं, गुली, तुमने ये क्या किया? तुम अपना बदला लेने के लिए इतना गिर गए? और गुली बोलता है, और उड़ाओ मजाक मेरा, और उड़ाओ, अब मजा आएगा। सांप भाई, इससे भी खा जाओ। तो इस तरह सांप ने सारे मेंढकों को खा लिया और फिर वो अपने बील में चला गया। गुली अब बहुत ही खुश था। अगले ही दिन सुबह गुली अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुएं से बाहर निकला और जंगल में चला गया। उसका बेटा वही कुएं के पास खेल रहा था। सांप अपने बील से बाहर निकला और उसके बेटे को खा गया। गुली जब जंगल से घूमकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही है
गुल्ली ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? गुल्ली की पत्नी रोते हुए बोली, वो सांप हमारे बेटे को खा गया। मैंने तुमसे कहा था ना, उसे यहाँ मत लेके आओ। अब देखो तुमने क्या किया। गुल्ली गुस्से से बोलता है, उस सांप ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर कुछ देर बाद जब सांप अपने बिल से बाहर आया तो उसने गुल्ली से कहा, गुल्ली अब मैं क्या खाऊं? सभी मेंढक तो खत्म हो गए, अब यहाँ तुम ही बचे हो और तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए खाने का इंतजाम करोगे, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तभी गुल्ली बोलता है, हाँ सही कहा तुमने, मैं ही बचा हूँ। अगर तुमने मुझे खा लिया तो फिर तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि पास वाले तालाब से जाकर दूसरे मेंढकों को बुला लाता हूँ, फिर तुम मुझे खा लेना और मेरे बाद भी तुम भूखे नहीं रहोगे। तभी सांप बोलता है, हाँ हाँ ये सही रहेगा, तुम जाओ और उन्हें ले आओ। गुल्ली अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया और सांप उसका इंतजार करने लगा। गुल्ली को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और वो रोने लगा, ये मैंने क्या किया? मेरी गलती थी कि मैंने सांप पर भरोसा किया और उसे वहां लेकर आया। मेरी गलती की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। इस तरह गुल्ली ने अपनी पत्नी की जान तो बचा ली पर अपने बेटे को खो दिया। इस तरह गुल्ली को इस बात का एहसास हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने दोस्तों से बदला लेने के लिए कभी भी अपने दुश्मन से दोस्ती नहीं करना चाहिए। दुश्मन मौका देखते ही कभी भी आप पर वार कर सकती है। कहानी अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही आगे मोटिवेशनल वीडियोस और मोरल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।